इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। याद रखिए, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कुछ ट्रिक है, वो सिंपली आपको अप्लाई करनी है हर जगह। सबसे पहले हमें बैलेंस करना होता है मेटल को। सबसे पहले हमें मेटल्स को बैलेंस करना होता है। उसके बाद हमें नॉन मेटल जो भी हैं, नॉन मेटल को बैलेंस करना है। जो भी नॉन मेटल हुए हमारी केमिकल रिएक्शन में, हमें उसे बैलेंस करना है। और उसके बाद हमें ऑक्सीजन जो दिया है उसे बैलेंस करना है। और फाइनली हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। याद रखिए, मैं एक बार फिर से सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में हमें मेटल है, हमें उसे बैलेंस करना है। उसके बाद हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है। उसके बाद हमें ऑक्सीजन को, और फाइनली हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। लेकिन करना किस तरीके से, आप देखिए एक बार। पहले हमने मेटल को बैलेंस किया। मेटल को जैसे ही हमारा मेटल बैलेंस हुआ, उसके बाद हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है। अब जब नॉन मेटल हमारा बैलेंस हो गया, एक बार फिर से चेक करना है कि क्या हमारा मेटल बैलेंस्ड है या नहीं। अगर मेटल बैलेंस्ड है तो फिर चलिए नॉन मेटल की तरफ, फिर चलिए ऑक्सीजन की तरफ। अब जैसे ही आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, एक बार फिर से चलिए मेटल बैलेंस है या नहीं वो देखने के लिए। फिर नॉन मेटल को देखिए बैलेंस है या नहीं, फिर देखिए ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। अब जैसे ये तीनों बैलेंस हुए, एक बार फिर से आपको देखना है हाइड्रोजन की तरफ। अगर आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो फाइनली आपको फिर से चेक करना है मेटल की तरफ, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कुछ रिएक्शन की आपके सामने, कुछ केमिकल रिएक्शन लूंगा, कुछ 2-3, तो आप देखिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं। एक रिएक्शन है हमारे सामने Mg3N2 प्लस H2O गिव राइज टू MgOH2 MgOH2 प्लस NH3। यह है हमारे पास एक रिएक्शन, ठीक है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो चलिए हम देखते हैं हम इसे कैसे बैलेंस करते हैं। इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमने देखा है हमें किसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना है। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि मेटल हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट ये है, मैग्नीशियम है हमारा यहाँ पे मेटल, मैग्नीशियम है यहाँ हमारा मेटल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। तो आइए मेटल को बैलेंस करते हैं। Mg यहां कितने टाइम है, 3 टाइम, और आगे कितने टाइम है, 1 टाइम। तो हमने मैग्नीशियम बैलेंस करना है। तो मैग्नीशियम बैलेंस करने के लिए हमें आगे भी क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। 3MgOH2 प्लस NH3। अब जरा देखिए हमारा मैग्नीशियम बैलेंस है या नहीं। यहां 3 टाइम है और यहां भी कितने टाइम है, 3 टाइम। तो हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज मेटल को बैलेंस करने वाला स्टेप, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नॉन मेटल की तरफ। क्या हमारा नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। यहां हमारा नॉन मेटल कितने टाइम है, नाइट्रोजन 2 टाइम है, और यहां हमारा नॉन मेटल कितने टाइम है, 1 टाइम है। तो नॉन मेटल को क्या करना है, 2 टाइम करना है। तो जैसे ही नॉन मेटल को 2 टाइम करेंगे तभी तो बैलेंस होगा। तो यहां Mg3N2 प्लस H2O गिव राइज टू 3MgOH2 प्लस 2 टाइम NH3। देखिए यहां नाइट्रोजन 2 टाइम है और यहां भी नाइट्रोजन 2 टाइम है। तो हमारा जैसे ही नॉन मेटल बैलेंस्ड हो गया, हम फिर से चलेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ। मेटल को देखेंगे कि मेटल बैलेंस है या नहीं। तो हम देखिए मेटल यहां 3 टाइम है, यहां 3 टाइम है, देख लिया। नाइट्रोजन यहां 2 टाइम है, यहां 2 टाइम है। तो अब 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। स्टेप नंबर 3 हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो अब जब ऑक्सीजन बैलेंस करने की बात आएगी तो जरा काउंट करेंगे। यहां ऑक्सीजन कितने टाइम है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होल है, 3 2 6 टाइम यहां ऑक्सीजन है, और यहां कितने टाइम है, 1 टाइम ऑक्सीजन। तो क्यों ना मैं यहां पे 6 लिख दूं, 6H2O। तो क्या हमारा 6 टाइम ऑक्सीजन हो जाएगा। ये हमारा 6 टाइम ऑक्सीजन है, और यहां भी हमारा 6 टाइम ऑक्सीजन हो गया, 3 2 6 टाइम ऑक्सीजन। तो जैसे ही हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, हमने फिर से स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ जाना है, ये देखने के लिए हमारा मेटल या नॉन मेटल बैलेंस है या नहीं। तो मेटल यहां 3 टाइम, यहां भी 3 टाइम, ऑक्सीजन यहां पे, नाइट्रोजन यहां पे 2 टाइम, यहां भी 2 टाइम, ऑक्सीजन यहां पे 6 टाइम, और यहां पे कितना टाइम, 6 टाइम। फाइनली हमें हाइड्रोजन की ओर देखना है, क्या हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं। तो देखिए इस रिएक्शन में एक बार हाइड्रोजन को एक बार फिर से लिखता हूं रिएक्शन आपके सामने। Mg3N2 प्लस 6 टाइम H2O गिव राइज टू 3 टाइम MgOH2 प्लस 2 टाइम NH3। तो जरा देखिए हाइड्रोजन यहां कितने टाइम है, 12 टाइम, यहां कितने टाइम है, 6 टाइम ये, और ये कितने टाइम, 6 टाइम। तो हाइड्रोजन 6 यहां टाइम है, 6 टाइम यहां पे है, 12 टाइम यहां पे है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया।
ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, मेटल भी बैलेंस हो गया और नॉन मेटल भी बैलेंस्ड हो गया। तो ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमने जिसे बैलेंस किया है। चलिए सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं। सेकंड हम रिएक्शन देखते हैं एक CuO प्लस NH3 गिव राइज टू Cu प्लस N2 प्लस H2। तो आइए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना है। यहां मेटल कितने टाइम है 1 टाइम कॉपर, यहां मेटल कितने टाइम है 1 टाइम। तो मेटल हमारा बैलेंस्ड है। हमें उसके बाद देखना है नॉन मेटल की तरफ। यहां नॉन मेटल हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बेशक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है लेकिन उसे हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहां 1 टाइम है, यहां 2 टाइम है। तो क्यों ना मैं यहां पे क्या कर दूं 2 कर दूं, तो हमारा नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर से स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ देखिए कि हमारा मेटल बैलेंस्ड है या नहीं। यहां 1 टाइम, यहां 1 टाइम। अब नाइट्रोजन 2 टाइम, नाइट्रोजन भी 2 टाइम। तो स्टेप नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। तो ऑक्सीजन यहां कितने टाइम देखिए जरा, ऑक्सीजन यहां 1 टाइम है, यहां ऑक्सीजन 1 टाइम है। तो हमारा ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एक बार फिर से स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ देखेंगे, मेटल नॉन मेटल की तरफ। मेटल बैलेंस्ड, हां 1 1। उसके बाद नाइट्रोजन यहां 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड, और ऑक्सीजन हमारा यहां 1 है, यहां भी 1 है। तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। फाइनली हम हाइड्रोजन की तरफ देखेंगे, क्या हमारे हाइड्रोजन बैलेंस्ड है या नहीं। तो हमारे हाइड्रोजन यहां 6 है, यहां हमारा हाइड्रोजन कितना टाइम है 2 टाइम। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें आगे भी क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 6 टाइम करना पड़ेगा। तो आइए हाइड्रोजन को आगे 6 टाइम करते हैं। यहां मैं लिख दूं 3 H2O कर दूं, तो देखिए 6 टाइम हाइड्रोजन यहां, 6 टाइम हाइड्रोजन यहां। जैसे ही मैंने यहां लिखा, एक बार फिर से स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ देखिए। यहां हमारा कॉपर 1 टाइम है, यहां हमारा कॉपर 1 टाइम है, बिल्कुल बैलेंस्ड। यहां हमारा ऑक्सीजन 1 टाइम है, यहां हमारा ऑक्सीजन 3 टाइम हो गया। तो हमारा ऑक्सीजन बढ़ गया। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए पहले मेटल की बात नॉन मेटल देखते हैं, सॉरी। यहां हमारा नॉन मेटल 2 टाइम है, यहां हमारा नॉन मेटल 2 टाइम, ठीक है। अब ठीक है, ऑक्सीजन यहां पे 3 टाइम, यहां 1 टाइम। तो क्यों ना ऑक्सीजन को यहां बैलेंस करने के लिए 3 लिख दूं। अब फिर से स्टेप नंबर फर्स्ट देखिए, फिर से स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ जाइए। जैसे ही फिर से स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ जाएंगे तो मेटल देखेंगे, यहां 3 टाइम कॉपर, यहां 1 टाइम कॉपर। अब कॉपर बैलेंस नहीं है, मेटल बैलेंस नहीं है। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, यहां कॉपर की जगह क्या करना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। अब देखिए कॉपर यहां 3 है, कॉपर यहां 3 है, बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन यहां 2 है, नाइट्रोजन यहां 2 बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहां 3 है, ऑक्सीजन यहां 3 बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन यहां 6 है, हाइड्रोजन यहां 6 बैलेंस्ड है। तो यह है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। याद रखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, जब हम कोई भी स्टेप करेंगे, जब हम कहीं भी कुछ ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड करने के बाद फिर से हमें स्टेप नंबर फर्स्ट पे जाना है, फिर से हमें स्टेप नंबर फर्स्ट पे जाना पड़ेगा किसी भी जगह कोई चीज ऐड करने के बाद। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपके सामने एक और इक्वेशन लेता हूं। फॉर एग्जांपल Al4C3 प्लस H2O गिव राइज टू CH4 प्लस AlOH3, और मैं कहता हूं कि आप ये इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है। यहां मेटल 4 टाइम है, यहां मेटल 1 टाइम है। तो मेटल को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां क्या करना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा। हमारा मेटल बैलेंस्ड हो गया। उसके बाद हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है। तो नॉन मेटल हमारा कार्बन है, यहां कार्बन 3 टाइम है, आगे कार्बन 1 टाइम है। तो हमें क्या करना है, कार्बन को 3 टाइम करना है। कार्बन को 3 टाइम करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहां कार्बन 3 लिखने पड़ेंगे। तो हमारा कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब जैसे ही कुछ ऐड किया, हमें स्टेप नंबर फर्स्ट पे जाना है, फिर से देखना है हमें मेटल की तरफ। मेटल बैलेंस्ड है, यहां 4, यहां 4। कार्बन बैलेंस्ड है, यहां 3, यहां 3। चलिए ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन यहां कितने टाइम है, 4 3 12 टाइम ऑक्सीजन है, और यहां कितने टाइम है, सिर्फ 1 टाइम ऑक्सीजन है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे 12 टाइम ऑक्सीजन करना है। तो 12 टाइम ऑक्सीजन करने के लिए मुझे यहां पे 12 लिखना है। तो मैं लिख दूं 12 टाइम ऑक्सीजन हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन जैसे ही हमने कुछ ऐड किया, हमें फिर से स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ जाना है। देखना है हमारे मेटल बैलेंस्ड हैं, बिल्कुल हमारे मेटल बैलेंस्ड हैं। हमारे कार्बन बैलेंस्ड हैं, नॉन मेटल हमारे कार्बन भी बैलेंस्ड हैं, और हमारे ऑक्सीजन अभी हमने ऑलरेडी बैलेंस किए हैं। तो फाइनली हमें हाइड्रोजन की ओर देखना है। हमारे हाइड्रोजन यहां कितने टाइम है, 12 2 24 टाइम। यहां देखिए 4 3 12, और यहां देखिए 4 3 12। तो हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस ऑलरेडी हो चुके थे। तो यह है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हमने बैलेंस की है। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की, इसी मेथड के थ्रू, इसी ट्रिक के थ्रू। चलिए देखिए, फॉर एग्जांपल MnO2 प्लस HCl
गिव राइज टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। और मैं कहता हूं आपको कि आप इस इक्वेशन को बैलेंस करके बताइए। तो सबसे पहले हमें मैंगनीज दैट इज मेटल को बैलेंस करना है। यहां मेटल कितने टाइम है? एक टाइम। आगे मेटल कितने टाइम है? एक टाइम। तो मेटल ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एक बार फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं, मेटल हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, मेटल हमारा बैलेंस। चलिए नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल क्या है? यहां पे क्लोरीन। आगे क्लोरीन 2 टाइम है, यहां क्लोरीन 1 टाइम है। तो क्या करना, सॉरी 2 टाइम ये 4 टाइम है। 4 टाइम क्लोरीन है, यहां क्लोरीन 1 टाइम है। तो मुझे क्या करना है? 4 टाइम लिखना पड़ेगा यहां पे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए। तो हमारे नॉन मेटल बैलेंस हो चुके हैं। जैसे ही कुछ हमने ऐड किया, हमें फिर से स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ जाना है। मैंगनीज यहां पे 1 टाइम, मैंगनीज यहां 1 टाइम, 4 टाइम क्लोरीन और 4 टाइम क्लोरीन। चलिए स्टेप नंबर थर्ड, ऑक्सीजन की तरफ। यहां ऑक्सीजन कितने टाइम है? 2 टाइम। और आगे ऑक्सीजन कितने टाइम है? 1 टाइम। तो क्यों ना मैं यहां पे 2 लिख दूं, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब फिर से स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ जाना है हमें। तो जैसे ही हम स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ जाएंगे, हम देखेंगे मैंगनीज यहां 1 टाइम, यहां 1 टाइम, क्लोरीन 4 टाइम है, क्लोरीन 2 and 2 4 टाइम है, ऑक्सीजन यहां 2 टाइम है, ऑक्सीजन यहां 2 टाइम है। तो फाइनली हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जैसे ही हाइड्रोजन की तरफ देखेंगे, यहां 4 टाइम हाइड्रोजन है और यहां भी 4 टाइम हाइड्रोजन है। तो ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको हमने इस मेथड से बैलेंस किया है। तो मैं आपको फाइनली कंक्लूड करके बता दूं कि बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप रिएक्शन में देखिए कि रिएक्शन में आपके मेटल कौन से हैं। जो मेटल हुए उनको बैलेंस करेंगे। मेटल फॉर एग्जांपल डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, कुछ भी हो गया, वो हमारा मेटल होगा डी ब्लॉक का। उसके बाद एस ब्लॉक का भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सारे के सारे मेटल हैं। उसके बाद आपको बैलेंस करना है नॉन मेटल को। नॉन मेटल फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक के एलिमेंट, आपने क्लास 10th में डी ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ा है, शायद 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल में फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन चीजों को बैलेंस करना है। उसके बाद आपको देखना है ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उसके बाद फाइनली आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करके आपकी रिएक्शन को बैलेंस करना है। लेकिन याद रखिए, जब भी आप कहीं किसी स्टेप में कुछ चीज ऐड करेंगे, आपको फिर से स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ दैट इज मेटल को देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू।